हेलो फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो हमने क्लासेस में सीखा है वो सही सीखा है या नहीं। उस बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। ये दूसरा और आखिरी क्वेश्चन है डिमांड एंड सप्लाई का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पर मूव करेंगे। आइए इसको सॉल्व किया जाए। मैं चाहूँगा कि जो आपने क्लासेस में सीखा है मेरे साथ, आप इसे पॉज़ कर दें और एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और अपना आंसर ढूँढ लें। आप ऐसा करने की कोशिश करें ताकि आप देखें कि आपने सही सीखा है या नहीं। जो सीखा है क्लासेस में वो सही सिखाया गया है कि नहीं, दोनों आपको चेक करना है। आइए अब हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? A rise in general level of prices may be caused by कि जो प्राइसेस हैं, अगर आप सिंपल टर्म्स में इसे समझने की कोशिश करें तो प्राइस इंक्रीज करती हैं। उसका कारण क्या है? ये 3 कारण दिए गए हैं और हमें इसमें से सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इनमें से किन की वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा, ये पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं पहला स्टेट, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। कि मार्केट में मनी का बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया, तो क्या इससे प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हमने साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, आपको याद है? और जब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पर भी बात कर रहे थे, उस पर भी मैंने इन चीज़ों पर बात की थी। इसे पूरा मिक्स करके आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। कि अब मान लीजिए मैंने उसमें कहा था कि मान लीजिए आप गए दुकान पर, या फिर आप इसको इस तरह से मैंने कहा था, आप देख सकते हैं कि बहु आप मार्केट में एक लेवल ऑफ डिमांड था, जितना आप डिमांड कर रहे थे उतना सप्लाई था, तो नॉर्मल प्राइस चल रही थी। अब अचानक से मान लीजिए बहुत पैसा मार्केट में आ गया, इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई, मनी का सप्लाई बढ़ गया मार्केट में। लेकिन आपके पास पैसे आ गए तो अब मनी सप्लाई बढ़ गई, तो आप इस मनी से डिमांड तो करेंगे, लेकिन जो मार्केट में प्रोडक्शन है, वो चीज़ें हैं, वो तो अभी भी उतनी ही हैं, वो उतनी ही हैं। तो आप इतना पैसा ले आए हैं, आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ आप आपकी डिमांड फुलफ़िल हो पाएगी उस लिमिटेड चीज़ में? नहीं। लेकिन मार्केट को तो हर का ख़्याल रखना है, तो वो क्या करेगा कि अरे मार्केट में इतना सारा पैसा आ गया। अब मार्केट क्या चाहता है? प्रॉफ़िट कमाना चाहता है। तो कहेगा अच्छा मौका है, दाम बढ़ा देते हैं, तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा पाएँगे। तो कीमत को बढ़ा देगा। ये सब बातें मैंने की थी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर मनी का सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, तो उसका जो प्राइस है चीज़ों का वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? अ डिक्रीज़ इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। एक तरह से समझिए कह रहा है कि डिक्रीज़ इन सप्लाई हो गया मान लीजिए। अब मान लीजिए आप डिमांड कर रहे थे मार्केट में, आपको 100 चीज़ें चाहिए थी। अब 100 चीज़ का सप्लाई हो रहा था। अब आउटपुट घट गया मतलब अब 100 चीज़ें नहीं हैं, अब 80 ही आउटपुट बन रहा है, 80 ही चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, 80 चीज़ों का ही सप्लाई हो रहा है। लेकिन खरीदने वाले तो 100 हैं, तो अब वह यहाँ तो वो क्या करेगा? अब उतने सारे 100 है, उनके पास पैसे हैं उतने, लेकिन उसके पास तो सामान 80 ही है, तो कहेगा अच्छा मौका है, कीमतें बढ़ा देते हैं, ताकि जिसके पास ज़्यादा कीमत होगा, वो देगा, हम उसको दे देंगे। 100 लोगों में से जो 80 लोग मुझे ज़्यादा कीमत देंगे, उसे मैं बेचूँगा, तो वो कीमत बढ़ा देगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो ठीक है। तीसरा, एन इंक्रीज़ इन द इफेक्टिव डिमांड। आपको याद है मैंने लॉ ऑफ डिमांड आपको बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। मैंने कहा था अब सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने आपको कुछ कहा था
याद है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई डिक्रीजेज, वो भी मैंने कहा था। अब जरा उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कह रहा है इफेक्टिव डिमांड जो है वो बढ़ गया। अभी जैसे मैंने कहा कि 100 चीज़ें उसके पास हैं, ठीक है? और 100 चीज़ें उसके पास हैं, 100 चीज़ का डिमांड हो रहा है, तो वो सप्लाई दे रहा था, उतने जो प्राइस थी उस पर। अब अचानक से उसका डिमांड हो गया 120। क्या कह रहा है? इंक्रीज़ इन इफेक्टिव डिमांड। अब 120 उसी चीज़ों की 120 लोगों ने डिमांड कर दी। तो अब है तो उसके पास 100 चीज़ें हैं, तो अब ऐसे में वो क्या करेगा? अरे डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा माँग रहे हैं, प्रॉफ़िट कमाने का अच्छा मौका है, तो क्या करेगा? चीज़ों की कीमतें बढ़ा देगा। इस 120 में से जो 100 चीज़ें 100 लोग मुझे ज़्यादा कीमत देंगे, मैं उन्हें बेच दूँगा। तो मार्केट तो प्रॉफ़िट पर ही काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये जब आप पूरे लेक्चर्स को पढ़ेंगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि डिमांड एंड सप्लाई का जब आप पूरा लेक्चर सुन लेंगे, तब आप इसको सॉल्व कर पाएँगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट डिमांड एंड साइकिल है, डिमांड एंड सप्लाई है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। पहले हमने कंप्लीट पढ़ाई की, पहले स्ट्रक्चर देखा, फिर कंप्लीट पढ़ाई की, और सॉल्व करना ज़रूरी था, ताकि पता चले कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास पर मूव करेंगे, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।